गाइस, मैं हूं नीरू बघेल और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल प्रेगा मॉम में, जहां मैं बात करती हूं प्रेगनेंसी की एंड इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस की। सो गाइस, आज मैं एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक लेके आई हूं और जो है कि कैसे एक जो शॉर्ट हाइट जो वीमेन होती हैं उनकी प्रेगनेंसी कैसे अफेक्ट होती है। ओके, तो गाइस, प्रेगनेंसी एक जर्नी है बहुत सारे उतार और चढ़ावों की, जिसमें कि जो माँ की जो हेल्थ होती है वो नो डाउट बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि एक हेल्थी प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए एंड और एक नॉर्मल डिलीवरी होने में भी माँ की हेल्थ बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करती है। ओके, बट गाइस, क्या होता है कभी कभी कि जो माँ की जो फिजिकल फीचर्स होते हैं, जैसे कि एक मदर का वेट, मदर की हाइट, ये भी प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकती हैं। अब जैसा कि हम सबको पता है कि एक माँ का जो वेट है, मतलब अगर मदर ओवर वेट है या अंडर वेट है तो हाँ, उसकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल जाती हैं। बट कभी कभी क्या होता है गाइज कि माँ की जो शॉर्ट हाइट होती है वो भी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकती है। बट ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि जो शॉर्ट हाइट वीमेन है उनकी वो एक हेल्थी प्रेगनेंसी को कैरी नहीं कर सकती या कि वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकती। ओके, तो गाइज, एक्चुअली क्या होता है कि जो हेल्दी प्रेगनेंसी या जो नॉर्मल डिलीवरी है उसके भी बहुत सारे भी और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका जो फूड है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आपकी जो हैबिट है ना, आपकी बॉडी में जो चेंजेस हो रखे हैं, तो ये सब फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं एक नॉर्मल प्रेगनेंसी को। ओके, लेकिन जो एक शॉर्ट हाइट वीमेन होती हैं, हाँ, उन कुछ केसेस में वो प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस फेस कर सकती हैं, राइट। तो आज मैं आपसे यही डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे एक शॉर्ट हाइट वीमेन की प्रेगनेंसी अफेक्ट होती है और कैसे हम उनकी कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस या मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि शॉर्ट हाइट वीमेन में होती क्या है। ओके, तो जो हाइट 4 फीट 11 इंचेस से कम है वो हाइट वीमेन्स में शॉर्ट मानी जाती है। ओके, और ऐसी शॉर्ट हाइट के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स, माल न्यूट्रिशन, ओस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं ये शॉर्ट हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ प्रेगनेंसी इज अफेक्टेड बाय द शॉर्ट हाइट। तो गाइस, ऐसी कोई एक हाइट नहीं है, कोई स्पेसिफिक हाइट नहीं है जो कि हमारी एक हेल्दी प्रेगनेंसी या नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड हो, जो हम कह सकें कि हाँ, ये एक ऐसी हाइट है, ये एक स्टैंडर्ड ऐसी हाइट है जहाँ पे कि जो है एक मदर की नॉर्मल हेल्दी जो है प्रेगनेंसी होगी ही होगी। बहुत सारी शॉर्ट मदर्स होती हैं, उनकी भी प्रेगनेंसी नॉर्मल हो जाती है और डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। एंड जो कुछ जो टॉल जो मदर्स होती हैं उनकी प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो ऐसे आप ये मत सोचो कि मतलब अगर आपकी शॉर्ट हाइट है तो फिर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं हो सकती है, राइट। लेकिन हाँ, कुछ केसेस में जो शॉर्ट वीमेन है उनकी वो अपनी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस फेस कर सकती हैं। ओके, तो अब क्या होती हैं कॉम्प्लिकेशंस, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सो गाइस, द फर्स्ट वन इज द प्री मैच्योर डिलीवरी। तो गाइस, जो शॉर्ट वीमेन होती हैं उनकी प्रेगनेंसी में जो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम जो वो फेस करती हैं वो है उनकी प्री मैच्योर डिलीवरी। तो एक्चुअली जो शॉर्ट वीमेन, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग भी ये प्रूव हुआ है कि हाँ, जो शॉर्ट वीमेन होती हैं उनकी प्री मैच्योर डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ऐसी प्री मैच्योर डिलीवरी, अच्छा, प्री मैच्योर डिलीवरी होती क्या है गाइस, कि जो डिलीवरी 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से पहले होती है उसे हम प्री मैच्योर डिलीवरी बोलते हैं। और ऐसे जो प्री मैच्योर बेबीज होते हैं उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे उनके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, उनके वेट से रिलेटेड। तो ये सब गाइस उनमें प्रॉब्लम्स रहती हैं जो प्री मैच्योर बेबीज होते हैं। ओके, तो ये थी फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन। नाउ द सेकेंड वन इज द लो बर्थ वेट एंड हाइट। मतलब कि जो बेबीज जो एक शॉर्ट वीमेन के बेबीज होंगे उनमें क्या होगा
कि जब जो बच्चा जब पेट में होता है तो ऑफ कोर्स जब जो शॉर्ट वीमेन है उसका जो यूट्रस का जो साइज है वो थोड़ा स्मॉल रहेगा। तो जब छोटा रहेगा साइज तो क्या होगा कि बेबी को भी स्पेस कम मिलेगी ग्रो करने के लिए। तो इस वजह से जो बेबी है उसका जो वेट और जो उसकी हाइट है वो कम हो सकते हैं। ओके, तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है जो कि एक शॉर्ट वुमेन फेस कर सकती है अपनी प्रेगनेंसी में। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्सेसिव ब्लीडिंग। मतलब क्या होता है गाइज कि जो एक शॉर्ट वीमेन होगी उसका जो यूट्रस है ऑफ कोर्स वो साइज में छोटा है, तो क्या होगा कि उसको बहुत ज्यादा पुश करना होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर उसको जो है लगाना होगा अपनी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अब जो वो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाती है तो इस वजह से मे बी ये भी हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो उनकी जो वेजाइनल टिश्यूज हैं वो बस्ट हो जाएं। और जब वो ऐसे टिश्यूज बस्ट हो जाएंगे तो उस वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है उनकी बॉडी से, और जो कि एक बहुत ही डेंजरस है उनकी बॉडी के लिए, इवन उनके लिए, उनके बेबी के लिए और दोनों के लिए। ओके, तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है एक शॉर्ट वीमेन के लिए उनकी प्रेगनेंसी में। नाउ द नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द बेबी। मतलब क्या होता है गाइस कि डिलीवरी के टाइम पे जब हम जो है कांस्टेंट, जब हमारी जो लेबर पेन है जब वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाए, मतलब बहुत थोड़े लंबे टाइम के लिए खिंच जाती हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि जो हमारी जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है मदर की वो थोड़ी मतलब हिंडर हो जाती है, उसमें जो है कहीं मतलब रुकावट आ जाती है। तो जिस वजह से क्या होता है कि बेबी को जो है प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, और उस वजह से फिर जो बेबी है उसमें बहुत सारी डिफेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे डिफेक्ट्स कि जो क्योरेबल नहीं होते हैं। ओके, तो ये थी कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस जो कि शॉर्ट वीमेन जो होती हैं वो अपनी प्रेगनेंसी में फेस कर सकती हैं। अब इन बात करते हैं कि इन जो कॉम्प्लिकेशंस है इनको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो गाइज जरूरी नहीं है कि आपकी शॉर्ट हाइट है तो आप अपनी प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं रख सकते, या कि आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल नहीं हो सकती है। ओके, आप एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो, उनसे पूछो कि आप जो है क्या कर सकते हैं अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखने के लिए। और इसके अलावा गाइज आप अगर जैसे एक प्रॉपर हेल्दी डाइट अगर आप फॉलो कर रहे हो एंड एक्सरसाइज इंक्लूड करते हो अपनी प्रेगनेंसी रूटीन में, और इसके अलावा अपनी जो हैबिट्स हैं, अपनी जो लाइफ स्टाइल है आप उसको अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, और अपना जो प्रेगनेंसी वेट है उसे मेंटेन करके रखते हैं, तो अगर आप इन सब चीजों को भी फॉलो करते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको इस सब से भी हेल्प होगी आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखने के लिए। ओके, तो गाइज ये था कि कैसे एक शॉर्ट वीमेन की प्रेगनेंसी अफेक्ट होती है और कैसे हम उनके कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं मुझे ये भी बताइएगा। सो गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।